नमस्कार मित्रों, आज 31 मई है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, तंबाकू निषेध दिवस। ये एक दिन है जिस दिन हम अपने में प्रण लेते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे और तंबाकू से बच के रहेंगे। तो फिर इस पर तो अनेक वीडियो उपलब्ध हैं, तो फिर मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि और किसी वीडियो में आपको उन लोगों ने नहीं कहा, तो मुझे लगा कि उस पक्ष को भी बताना ज़रूरी है। इसीलिए ये वीडियो के थ्रू मैं आप तक वो बातें पहुंचाना चाहता हूं। तो जैसा कि आप हर वीडियो में देखेंगे, जितने भी नेट पर, यूट्यूब पर और कहीं भी उपलब्ध हैं, कि ये कब से शुरू हुआ। 1987 से शुरू हुआ। WHO ने इसको मनाना शुरू किया। पहले 7 अप्रैल को मनाया जाता था, मनाने की बात हुई, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 31 मई कर दिया गया, क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और उसमें आप ये भी देखिएगा कि शुरू में ये एंटी स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन बाद में लोगों ने सोचा कि नहीं, तंबाकू तो कई तरीके से मनुष्य के शरीर में पहुंच के नुकसान करता है, तो ये केवल स्मोकिंग कह करके उचित नहीं होगा, इसलिए वो नो टोबैको डे करके मनाने लगे। और ये लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि भाई ये इससे बच के रहें। इस बार का जो थीम है वो हर आदमी जानता है कि इस बार का थीम ये रखा गया है कि जो भी युवा हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई कंपनियां जो हैं, वो जो तंबाकू बेचना चाहती हैं, वो इसको एक स्टाइल सिंबल, एक फैशन सिंबल के रूप में युवाओं के मन में वो बना रहे हैं कि भाई एक कस लेते हुए एक आदमी कितना अच्छा दिखता है, तो वो एक फैशन स्टेटस सिंबल बन जाए, ताकि लोग उसके लिए उसको पीना शुरू कर दें। इसके लिए अलग अलग प्रकार का ई सिगरेट भी आजकल बहुत ज़्यादा व्यवसाय कर रहा है, तो उसको डिस्करेज करना है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट को डिस्करेज करना है जिसमें युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया जाता है। ये इस बार का थीम है। तो हमें ये जानना होगा कि ये लोग क्यों मनाना शुरू किए और ये किस हद तक एक गंभीर समस्या है, और इसके और पहलुओं को भी उजागर करना मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि आखिर प्रकृति में तंबाकू के पौधे को क्यों बनाया गया। क्योंकि बिना कारण के प्रकृति कुछ नहीं बनाती, तो आखिर ये प्रकृति ने क्यों बनाया, इसका क्या उपयोग था, और मनुष्य ने इसका क्या दुरुपयोग शुरू कर दिया, इसका क्या सदुपयोग हो सकता था और मनुष्य ने इसका क्या दुरुपयोग कर दिया, ये हम लोग इसी चर्चा में जानेंगे। तो मूलतः जो हर आदमी जानता है कि तंबाकू जो होता है वो बेसिकली ये टोबैको प्लांट से निकलता है, और ये टोबैको प्लांट बेसिकली सोलानेसी फैमिली का पौधा है, जिसमें कि आलू भी आता है, जिसमें टमाटर भी आता है, तो ये उसी फैमिली का पौधा है। और बेसिकली ये पाया जाता था, आपका जितना भी अमेरिकन, जो साउथ अमेरिकन देश हैं, वहाँ पर ये बेसिकली पाया जाता था। और लोग जो इधर से उधर जाने लगे, कोलंबस भी जब अमेरिका गया था तो उधर भी वहाँ पर इसको ऑफ़र किया गया था, ये लोगों ने, नेटिव्स लोगों ने उनको दिया था कि बहुत अच्छा ये ट्रैंक्विलाइज़र का काम करता है, ये आपका मूड रिलैक्स कर देता है, और ये शुरू में स्टिमुलेंट भी होता है, बाद में एंटी डिप्रेशन का काम करने लगता है, हाई डोज में लीथल भी होता। तो ये बेसिकली उसी चीज़ के लिए लोगों ने यूज करना शुरू किया था। और ये जो पौधा है, इसका अगर आप देखिएगा तो इसका यूज बहुत अच्छा है। जैसे ये पौधा बेसिकली प्रकृति में क्यों बनाया गया, क्योंकि ये बनाया गया था प्रकृति में। ये कहीं भी आप देखिएगा कि तंबाकू का पौधा होता है, अगर आप घर के आसपास लोग लगाया करते थे, तो उसका कारण ये होता था कि उसके वजह से सांप वगैरह या फिर कोई और प्राणी उस घर में नहीं आता था, उसमें कुछ ऐसा गंध है जिससे वो सांप भी हड़कता है। दूसरी बात कि बहुत सारे जीव जंतु जो मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं, तो उन सबों से ये बचाता है। जब हमारे यहाँ कृषि पर जोर हुआ, 6000-7000 साल पहले से हॉर्टिकल्चर जब शुरू हुआ पृथ्वी पर, तो उस समय भी लोग इसको अपने खेतों में रखा करते थे, तो खासकर जिन हिस्सों में पाया जाता था,
क्योंकि ये बहुत अच्छा, अगर इसके पत्ते को पानी में घोल बना के आप छिड़किएगा तो ये बहुत सारे चीज़ों से आपको बचा देगा। आपके फसलों को ये इंसेक्ट से बचाने के लिए, कैटरपिलर से बचाने के लिए बहुत अच्छा स्प्रे कर सकते हैं आप। और इसके पत्तों को आप अपने घाव में भी लगा सकते हैं, तो ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। तो ये तो हुआ इसका पॉजिटिव उपयोग, जो जिसके लिए प्रकृति ने इसको बनाया, अकारण नहीं बनाया। इसमें अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो जो भी धुआं निकलता है तो उसमें करीब करीब 7000 प्रकार के केमिकल होते हैं जो अलग अलग, लेकिन उसमें से 67 प्रकार के जो केमिकल हैं वो कार्सिनोजेनिक बिल्कुल सर्टिफाइड हैं। तो उससे उनसे कैंसर की संभावना बढ़ती है। लेकिन हम इस वीडियो में और भी तथ्यों पर विचार करेंगे कि क्या, क्योंकि लोगों के मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 70 साल 80 साल तक भी जो है बीड़ी या सिगरेट पीते रहते हैं, उनको कैंसर नहीं होता, लेकिन कुछ लोग को बहुत कम उम्र में पकड़ लेता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, उसको भी हम थोड़ी बहुत विवेचना करेंगे। तो फिर इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है और इसमें बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो कि इसके यूज़फुल होने के भी ये इसका भी एक यूज हो सकता है, जिसको अगर मानव जाति यूज करे तो वो बेसिकली उसको किसी कारण से बनाया गया था, वो यूजफुल भी है। लेकिन हम लोग हर चीज़ को दुरुपयोग भी शुरू कर देते हैं और उससे नुकसान फिर होने लगता है। और आजकल तो ये स्टेटस सिंबल बन गया है। तो इसी के लिए WHO ने ये स्लोगन दिया कि भाई ये युवाओं में खासकर जो नशे का आदत है, अगर कम उम्र में पकड़ लेता है तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है। हालांकि यदि आप उसको छोड़ दीजिएगा तो फिर रिकवरी बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ज़्यादा उम्र में अगर आप छोड़िएगा तो रिकवरी अंगों का नहीं हो पाएगा उस अनुपात में, जिस अनुपात में कि अगर आप कम उम्र में छोड़ते हैं तो ये तो हो गया। और इसमें क्या है कि अभी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट भी बनाया है, जिसके द्वारा वो बहुत कुछ उपजा भी रहे हैं, बहुत कुछ बना भी रहे हैं। बायोरिएक्टर कहा जाता है उसको। और ये बायोरिएक्टर में इंटरल्यूकिन 10 और इंटरल्यूकिन 35 नामक कुछ रसायन वो बना रहे हैं, जिसके द्वारा ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जा रहा है। ये जो ट्रांसजेनिक टोबैको का प्लांट है उसको यूज भी किया जाता है। तो ये कुछ तथ्य है जो कि आप पॉजिटिव में जान गए कि ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि कोई भी चीज़ पृथ्वी पर अकारण नहीं बना है, उसको आप यूज कर सकते। अगर कम मात्रा में, हर एक जहर जो होता है वो कम मात्रा में लीजिएगा तो वो आपके लिए अमृत भी हो सकता है, बहुत सारे रोगों को ठीक करने में काम भी आ सकता है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर हम टोबैको से क्यों डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि टोबैको से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। टोबैको में ऐसा क्या होता है जिसके चलते हम बीमार हो जाते हैं। तो अगर हम सिगरेट की बात करें तो अगर हम सिगरेट का गस लेते हैं, जिसमें कि करीब करीब जब वो जलता है अंगारा, देखिएगा जब अंगारा जलता है तो वो उसका टेम्परेचर करीब करीब 700 डिग्री या 900 डिग्री तक चला जाता है, यानी इतना ज़्यादा हीट रहता है। और उसी से वो जब जलता है तो अलग अलग प्रकार का जो 3 मूल चीज़ है जो उसमें नुकसान करता है अलग अलग तरीके से। एक है आपका तार प्रिपरेशन, दूसरा है आपका ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और तीसरा है निकोटीन। ये 3 मुख्य हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, पॉपुलर हैं। लेकिन और भी वैसे तो बताया कि करीब करीब 7000 प्रकार के केमिकल हैं, लेकिन उसमें से 67 तो कार्सिनोजेनिकताएँ हैं, वो प्रूवन कार्सिनोजेनिक है जो कैंसर कराते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं उसमें। तो अब जो है कि ये जो हम 3 चीज़ पर, कम से कम 3 चीज़ पर विचार कर लें कि ये पहला तो तार हो गया, दूसरा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा हो गया निकोटीन। ये तीनों अलग अलग शरीर पर कैसे कैसे नुकसान करता है। तार जो है, तार का अर्थ क्या होता है, ट्रेस जो है कि ये जो कोई भी चीज़ जो पूरी तरह से अगर कार्बन नहीं जलता है, जैसे पौधा हुआ, उसको हम पूरी तरह से नहीं जलाए, अधूरा ही जलाए, तब वो चीज़ जो बनेगा वो उसको तार कहेंगे। तो ये कोयला से भी निकाला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोल तार। कोल तार को हम लोग चमड़े में यूज करते हैं, सोरियासिस बीमारी के इलाज में, सफ़ेद दाग बीमारी के इलाज में, एक्जिमा के इलाज में हम लोग यूज करते हैं कोल तार को। बहुत अच्छा एंटी एलर्जिक होता है। ये जो सोरियासिस में खासकर ज़्यादा चोंटा बनने लगता है उसको कंट्रोल करके रखता है। यानी कि मतलब आप उसको यूज भी कर सकते हैं, जो भी टोबैको का चीज़ है उसको यूज भी कर सकते हैं। तो ये
लेकिन उसको अगर दुरुपयोग करना चाहिएगा तो दुरुपयोग होगा। तो ये खैर हम इसको अलग से भी डील करेंगे। ये अभी फ़िलहाल हम लोग रहते हैं कि एक तार और जो है कि तो ये तार हो गया और आपका दूसरा हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोल तार जो होता है, ये जो तार इसमें तो तार बोलेंगे, कोयला से जो तार बनता है वो तो कोल तार हो गया। और ये जो है हम तार जो सिगरेट के धुएं में है, ये जो तार है ये करता क्या है कि आपके जब आप उसको लेते हैं तो वो आपके सिलिया वगैरह को, जो अंदर में रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसमें बहुत सारा सिलिया रहता है, बहुत सारा फाइन हेयर है। एक कोशिका में करीब करीब 200 सिलिया होता है, जो कि आपके खखार को और आपके गंदे चीज़ों को आपके छाती के विभिन्न विभिन्न नलियों से, बारीक बारीक नलियों से उसको एक तरफ समझिए बुहार करके, और चूँकि एक दिशा मूवमेंट होता है उसका, और वो आपको फायरिंग्स तक भेजता है और वो खखार के रूप में पेट में जाके वो एसिड के द्वारा उस सबको गंदगी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है आपका सिलिया, ये मतलब समझिए आप मास्क जो लगाते हैं प्राकृतिक रूप से आपको मास्क मिला हुआ है शरीर के अंदर, तो वो उसको जा कर के उस पर अडहेयर कर जाएगा, म्यूकस में पर अटैच कर जाएगा, सिलिया को ब्लॉक कर देगा, उसके काम करने में अवरोध उत्पन्न करेगा। और बेसिकली कोल टार जो होता है, ये टार जो होता है वो डीएनए रिप्लिकेशन को, डीएनए में म्यूटेशन पैदा करता है, उसके रिप्लिकेशन को हिंडर करता है। तो क्या होगा कि बहुत सारा एबनॉर्मल सेल शरीर में तैयार होने लगेगा, और वो अगर एबनॉर्मल सेल ऐसी प्रोग्रेस करते चला गया तो उसके चलते कैंसर जो है कि वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में होता नहीं, वो अगर आप लगातार करते जाइएगा। और भी चीज़ों का योगदान होता है। यही कारण है कि जैसे ये कुछ लोगों के मन में जिज्ञासाएँ होती हैं कि आखिर कुछ लोग जो इतने दिन से पीते रहते हैं, 50-60 साल तक बीड़ी पीते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, और हल्का फुल्का खांसी या फिर सांस का रोग होता है, लेकिन कैंसर नहीं होता, और किसी लोग को बहुत कम उम्र में कैंसर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण है कि बीमारी कई कारणों से होता है। एक प्रमुख फैक्टर ये ज़रूर है, और कुछ रोगों में तो ये प्राइमरी काउज मान लिया गया है विभिन्न प्रयोगों के द्वारा। जैसे लंग कैंसर में ये प्राइमरी काउज है आपका, मोर देन 80% जो लंग कैंसर होता है वो आपका इसी तार की वजह से होता है। तो ये तो हो गया तार, और ये एब्जॉर्ब होकर के शरीर में और भी जगह जाता है, तो उन जगहों पर भी, उन सेल्स में भी ये उनके डीएनए को भी ये असर करता है, और वहाँ उस जगह का भी कैंसर कराता है। ये केवल सांस की नली का कैंसर नहीं कराता, ये आपको पैनक्रियाज का भी कैंसर कराता है, प्रोस्टेट का भी कैंसर कराता है, और भी अंगों का कैंसर में कराने में ये योगदान देता है। हालांकि हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि और भी कारण होता है, यानी कि अगर कोई तंबाकू पी रहा है, तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो वो अगर कुछ अपना भोजन भी गलत करेगा तो उसका संभावना और बढ़ जाएगा। अगर भोजन सही रखिएगा तो हो सकता है कि अच्छे खासे तंबाकू के डोज को वो झेल जाए। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि आप नहीं समझिएगा कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि तंबाकू लीजिए। जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही है, लेकिन कम से कम आपको, आपकी दृष्टि को मैं चौड़ा करना चाहता हूँ कि आप ये सोचिए कि हर पॉइजन को दवा के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको कम डोज में लें तो वो पॉइजन भी आपको दवा के रूप में, जैसे बोटुलिनम टॉक्सिन है। अब बोटुलिनम जो बैक्टीरिया से निकलता है, अब वो किसी आदमी की जान ले सकता है, लेकिन उसको हम लोग यूज करते हैं, चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसको हम लोग बोटॉक्स का इंजेक्शन देते हैं, तो उससे वो झुर्री साफ़ हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। तो हम लोग किसी भी पॉइजन को कम डोज में यूज कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट, तो ये भी जानना चाहिए। और इसीलिए मनुष्य को क्या है कि इस धरती पर का धर्म पता होना चाहिए, जो इसको ताऊ कहा जाता है, ये जिसको लाओ त्से ने ताओ कहा था कि भाई आप उसका धर्म पता होना चाहिए कि किस चीज़ का काम क्या है, क्यों प्रकृति ने बनाया। अकारण तो बनाया नहीं, किसी न किसी कारण से बनाया। अभी देखिए टिड्डा का प्रकोप इतना बढ़ रहा है, अभी तो टिड्डा पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो टिड्डा का प्रकोप जो बढ़ रहा है, तो हर जगह टिड्डा आ रहा है, आक्रमण कर रहा है खेतों में। तो ये तंबाकू का जो पौधा है, उसका जो आप पत्ता है, उसको पानी में ये करके आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। बहुत सारे ये आपका एंटीसेप्टिक का काम करेगा आजकल। ये तो मतलब किसी चीज़ का उपयोग है, आप उपयोग करना चाहे उपयोग कीजिए, दुरुपयोग करना चाहे दुरुपयोग कीजिए। आप उसको गैस में ले रहे हैं, शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो नुकसान करेगा। तो ये तो हो गया कि एक तार से क्या नुकसान होता है वो मैंने बताया। और तार आप मुंह में गया तो मुंह के अंदर भी दिक्कत करेगा। मुंह के अंदर जैसे ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगा, दांतों में प्लाक बनने लगेंगे। ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस में क्या होने लगता है कि अंदर में उजला रंग का पैच बनने लगता है, खड़ा रहता है वो, रुखड़ा रहता है वो, और मुंह का स्वाद बदलने लगेगा। सब्जी तीखा चीज़ खाइएगा तो मुंह में परपराहट, सनसनाहट होगी। तो वो जो चीज़ है वो भी
इनिशियल स्टेज है, फिर आगे चल के ध्यान नहीं दीजिएगा तो वही ल्यूकोप्लाकिया, इरिथ्रोप्लाकिया और कैंसर के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। ये तो हो गया लोकल इफ़ेक्ट। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो भी कोई भी जो ये स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग करने से एक तो हुआ कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, आप खुद ही किए। दूसरा है कि पैसिव स्मोकिंग भी होता है, जैसे कि अगर हम किसी रूम में कर रहे हैं, उस रूम में दूसरा आदमी जो नहीं कर रहा है वो बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स को अपने सांस के माध्यम से अपने शरीर में प्रविष्ट करा ले रहा है। और तीसरा होता है कि अगर हम किसी कमरे में, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह में स्मोकिंग जोन होता है, तो स्मोकिंग जोन्स का जो आप देखिएगा जितना भी वो वस्तु है वहाँ पर का, जो भी हैंडल है, दरवाजे का हैंडल है, वहाँ का जो दीवार है, वो सब में भी देखिएगा अच्छा खासा केमिकल जमा है। तो बहुत लोग तो वो भी अगर केमिकल छू लिए, वो हैंडल छू लिया और अपने मुंह में ले लिए, तो वो जो केमिकल है, खतरनाक केमिकल, वो उनके शरीर में भी चला जाएगा और उससे भी उनको नुकसान होगा। तो लोग उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ऐसे करके डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट डिग्री हुआ कि आप खुद लिए, सेकेंड डिग्री हुआ कि धुआं में आया, और थर्ड डिग्री हुआ कि जो आर्टिकल्स पे वो धुआं जमा और उस आर्टिकल को आप छुए, तो ये थर्ड डिग्री स्मोक हुआ। तो ये अलग अलग प्रकार का लोग बनाते हैं, और जाहिर सी बात है जो फर्स्ट डिग्री करेगा वो ज़्यादा नुकसान होगा, जो सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री कंपेरेटिवली कम नुकसान होगा, लेकिन नुकसान तो होगा। तो मैं वही बताना चाहता था कि ये तो एक तो हुआ कि टार प्रिपरेशन, तो टार से नुकसान हुआ। दूसरा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो हुआ, ये दूसरा नुकसान देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली क्या करता है कि जब भी आपके जा कर के वहाँ पर जैसे अंदर में जाएगा तो अल्वेओलाई में जहाँ पर कि एक्सचेंज हो रहा है, तो वो वहाँ पर ऑक्सीजन का जगह वो ले लेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिल करके हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच कर जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन उतना पहुँचेगा नहीं, तो फिर ये जा कर के आपको हर जगह ये आपका चक्कर आने लगेगा, ये फिर आपका जान ले सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कराएगा ये। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड अभी एक देखिएगा जर्नल में एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें कि ब्रिटिश कोलंबिया के वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर लो डोज में दिया जाए तो किसी जगह अगर परफ्यूजन नहीं पहुंच रहा है शरीर में, थ्रोम्बोसिस हो गया, कोई थक्का जम गया खून का, तो उन जगहों पर अगर विशेष मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचाया जाए केवल उन जगहों में, तो वो देखा जाता है कि वो खुल जाता है, वो डिजॉल्व कर देता है वो को। तो एज ए ट्रीटमेंट भी लोग उसको यूज करेंगे। जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि हर गड़बड़ चीज़ अगर लो डोज में यूज कीजिएगा तो वो दवा के रूप में भी यूज हो सकता है। तो मैं ये सब चर्चाएं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोज़ को देखा है तो उसमें मैंने पाया है कि उन्होंने इस पक्ष को दरकिनार कर दिया। तो उसके चलते होगा क्या कि जो लोग मेडिकल साइंस नहीं पढ़े हैं उनके दिमाग में बिल्कुल ही टोबैको के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो जाएगा, तो टोबैको के पौधे को देख करके उखाड़ करके उसको जलाना शुरू कर देंगे। तो ये भी गलत है, आप उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है आपको। वो पौधा एज सच गलत नहीं है, वो पौधा किसी न किसी कारण से है, आपको उसका यूज अभी नहीं पता चला है, या फिर आपको पता चला भी आप उसको नहीं जो है कि यूज करना चाहते हैं, ये अलग मैटर है। लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि परमात्मा ने उसको बेवजह ही बनाया था, उसको किसी न किसी कारण से बनाया था। तो ये जो है कि उसको कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न आता है कि प्रकृति में ऐसा पौधा परमात्मा ने क्यों बनाया जिसमें कि इतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि बेसिकली वो जो बनाया गया था, कोई भी पौधा में बहुत सारा ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकलता है, क्योंकि आदमी मूव कर सकता है इधर से उधर, लेकिन पौधा मूव नहीं कर सकता इधर से उधर। तो पौधा किसी भी इंजरी से बचने के लिए अपने शरीर में कुछ विशेष प्रकार का एंटीबॉडी तैयार करता है, कुछ विशेष प्रकार का केमिकल बनाता है जो कि उस स्पेशल इंजरी से उसकी रक्षा करता है। तो बेसिकली पौधा के लिए वो चीज़ प्रोटेक्टिव है, पौधा के लिए वो इम्यूनिटी से जनक चीज़ है वो। तो पौधा इसलिए बनाया है कि अपनी रखवाली उससे कर सके, और उसको लोग जब लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है तो वो लोग भी पता लगा लेते कि नहीं, इससे तो हमको भी फ़ायदा हो रहा है। तो अभी मैं जैसे बताया कि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उसी में मैं थोड़ा देर के लिए भटका था कि कार्बन मोनोऑक्साइड को भी वैज्ञानिकों ने एक जर्नल में छपा हुआ है कि नेचर साइंस में, जिसमें कि ये कहा गया है कि उन्होंने ऐसा पाया है अपने शोध में। हालांकि उन्होंने विशेष सावधानी इस पर लगाया है कि जिसको लोग यूज ना करने लग जाएं, लेकिन निकट भविष्य में ज़रूर इसकी भी दवाएं निकलेंगी जो कि आपका इस प्रकार के वो कोई भी जहाँ पर भी रीवैस्कुलराइज करना है हमको किसी भी चीज़ को, जैसे स्ट्रोक हो जाता है उसमें भी थक्का जम जाता है खून का, हार्ट की नली में भी थक्का जम जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो उसको अगर खोलने के लिए अगर कुछ टारगेटेड रूप से हम कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पहुँचा दें
तो वो थक्का को डिजोल्व कर देता है, ऐसा प्रयोग में पाया गया है। तो लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम लोग लेते हैं सिगरेट के धुएं के थ्रू, ये तो हमको नुकसान करता, तो ये हमको ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता शरीर में, उसके चलते हमको नुकसान होता। तो ये नुकसान हुआ। उसके अलावा जो तीसरा बहुत मुख्य चीज़ है वो है निकोटीन। अब ये जो निकोटीन है, ये निकोटीन अलग ढंग से नुकसान करता है। निकोटीन ये कोई कैंसर नहीं कराता, लेकिन निकोटीन आपको एडिक्टिव होता है, ये आपके दिमाग में जाके असर करता है, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स होता है, और निकोटिनिक रिसेप्टर केवल दिमाग में नहीं, शरीर के लगभग हर अंग में है। इसीलिए ये निकोटीन जा कर के हर जगह के निकोटीन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके वहाँ का अलग अलग एक्शन कराता है। तो ये जब दिमाग में जाता है तो ये स्टिमुलेंट होता है, आपको अच्छा लगने लगेगा, फील गुड। लोग इसको पीते क्यों है? क्योंकि उनको फील गुड होता है, फील अच्छा लगने लगता है, उनको लगता है कि बहुत अच्छा चीज़ है, तो उसको पीना शुरू करते हैं, और ये धीरे धीरे उनकी आदत में शुमार हो जाता है। तो जो ये और एडिक्टिव हो जाता है कि जब भी, और ये एडिक्शन ये शरीर के तल पर भी होता है, मन के तल पर भी होता है, और ये एडिक्शन बिहेवियर के तल पर भी होता है कि अगर वो नहीं पिएंगे तो उनको डिप्रेशन अजीब टाइप का लगने लगेगा। शरीर के तल पर होगा कि उनको भयंकर कमजोरी लगेगा कि कुछ ऊर्जा ही नहीं मिल रहा है, और जो है कि बिहेवियर के तल पर वो कुछ काम में डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे, उनका एक जगह कंसंट्रेशन नहीं जमेगा, तो ये चिड़चिड़े रहने लगेंगे। तो इस प्रकार का होता है जब आप अचानक बंद करते हैं, तो ये एडिक्शन बेसिकली हो जाता है, और जितने कम उम्र में शुरू कीजिएगा एडिक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो जो है कि तो ये जो एडिक्शन हो जाता है, तो उसके चलते ये लोग और पीने लगते हैं, और अल्टीमेटली फिर उससे नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये 3 चीज़ है, तार प्रिपरेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो है कि आपका निकोटीन। तो ये निकोटीन आपके और अंगों में भी नुकसान करता है। जैसे अगर पूछा जाए कि चमड़े के डॉक्टर को ये सिगरेट स्मोकिंग से कौन सी बीमारी से वो 2-4 होता है, तो चमड़े का डॉक्टर ज़्यादातर सिगरेट की बीमारी, सिगरेट पीने से और तंबाकू खाने से, वो उसको बर्गर डिजीज़ होता है, जिसमें कि खून की नली बहुत माइन्यूट पतला हो जाता है, दब जाता है। जब हाथ का आप एंजियोग्राम कीजिएगा, यानी कि ऐसा स्कैन जो कि खून की नली को केवल देखे, बाकी चीज़ों को नहीं देखे, तो देखिएगा कि उसमें पेरिफेरल एरियाज़ में खून नहीं पहुंचता, तो ये सब में नेक्रोसिस होने लगता है। ये वाला उंगली कट के जो है गिरने, काला पड़ने लगता है, बिल्कुल खून पहुंचना बंद हो जाता है, दर्द बहुत रहता है, क्लाउडिकेशन होने लगता है, और जो है कि ये नेक्रोसिस हो जाता है, पूरा सड़ जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है, चूँकि निर्जीव बन जाता है, वो पूरा हट जाता है, फिर अपने गल के हट जाता है। तो ये जो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस कहते हैं इसको, बर्गर डिजीज़, इसमें इसका बहुत ज़्यादा देखा गया कि जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें ये डिजीज़ ज़्यादा होता है। तो बेसिकली ये वैस्कुलाइटिस इंड्यूस कर देता है। तो ये वैस्कुलाइटिस और भी चीज़ों में इंड्यूस करता है, जैसे कि अगर आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा लोग सिगरेट से क्यों मरते हैं, अगर ये निकालिएगा तो आपको मिलेगा कि वो कैंसर नहीं है, वो हार्ट का डिजीज़ है। हार्ट का डिजीज़ ये बहुत ज़्यादा कराता है, तो उसके वजह से लोग मरते ज़्यादा हैं। ये अलग बात है कि कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है ये, लेकिन ज़्यादातर लोग जिससे मरते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होगा, पता चला कि उनको COPD हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हो गया, तो पल्मोनरी डिजीज़। तो ये जो है कि COPD करा देगा, जैसे एम्फाइजमा करा देगा, क्योंकि अंदर जा कर के वो गलाएगा सीलिया को गलाएगा, फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ऐसा कर देगा कि वहाँ का एयर जाएगा ही नहीं, इलास्टिक टिश्यू को डिजनरेट कर देगा। ये इलास्टिक टिश्यू को डिजनरेट चमड़े में भी कर देगा, उसकी वजह से आपका एजिंग होने लगेगा, सिगरेट पीने वाला ज़्यादा ओल्ड एज का दिखने लगेगा। तो ये और चमड़े में खासकर जो है कि ये आपका वैस्कुलाइटिस भी कराता है, यानी कि खून की नली का इन्फ्लेमेशन कराता, सूजन कराता, उसको जाम कर देता। तो खून की नली से अच्छा खून, ऑक्सीजन जो हर जगह पहुंच रहा है वो नहीं पहुंच पाता, और वो हिस्सा मर जाता सदा के लिए। तो उसको हम लोग फिर परमानेंट लॉस होता है आदमी को। तो ये उसको बोलते हैं आपका ये इसके द्वारा होने वाला गैंग्रीन। तो ये गैंग्रीन भी कराता है। तो ब्लड वेसल्स का बहुत सारा रोग कराता है। जो लोग को पहले से डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो लोग अगर सिगरेट पिएंगे तो उनको हार्ट अटैक होने का संभावना दुगना तिगुना चौगुना हो जाएगा। और ये अगर दिमाग के नली को प्रभावित कर दिया तो स्ट्रोक हो जाएगा, लकवा मार देगा। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि ये कैंसर के अलावे कराता है। तो लोग ज़्यादातर लोग सोचते हैं इससे खाली कैंसर होता है, नहीं, ये उसके अलावे भी कराता है। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में कि मैं उस पर भी चर्चा करूँगा कि कुछ लोग पीते रहते हैं उनको क्यों नहीं होता, और कुछ लोग बिल्कुल जो है कि तुरंत में क्यों पकड़ लेता है। तो उसका कारण ये है कि सिगरेट पीने वाले उन लोगों को
बहुत सारी बीमारियां सिगरेट से होने वाली ज़्यादा होंगी जो ज़्यादा चीनी भी खाते हैं, जो अपने जीवन में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते, जो कम से कम प्रोटीन लेते और जो बिल्कुल नहीं टहलते, जो थोड़ा भी धूप में 10 मिनट भी नहीं निकलते, तो उनमें जो है कि आप देखिएगा कि उनमें ये आपका विटामिन डी भी कम मिलेगा और उनमें जो है कि आपका रोग से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता भी कम हो जाएगी चूँकि प्रोटीन कम गया। और जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से शरीर में चर्बी जमेगा तो वो उससे भी हार्ट अटैक बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर किसी को पहले से चर्बी जमा है हार्ट की नली में तो ये एडिटिव का काम करेगा, यानी कि एक काम मजदूरा काम कर रहा था तो दूसरा मजदूरा भी लगा दिए तो काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो काम खराब वाला हो रहा है आपका, यानी खून की नली में जो पहले से एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस चल रहा था, अब एक्स्ट्रा चीनी खा के ये सिगरेट पी के हम उसको और उसको बढ़ा दिए, एग्जैगरेट कर दिए, तो वो और तेज़ रफ्तार से होने लगेगा। वो दिमाग के नली में भी उसी ढंग से स्ट्रोक होने लगेगा, ये जमने लगेगा, उसके चलते दिमाग के नली में किसी खास हिस्से में खून नहीं पहुँचेगा तो लकवा मार देगा। उस अंग का काम प्रभावित होगा जिस अंग का काम वो ब्रेन देख रहा था, तो ये होगा। तो इसीलिए कि जो लोग भी अपने डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं और कम मेहनत करते हैं, अति ज़्यादा मेहनत करते हैं, रोज़ 2 घंटा टहलते हैं, दाल 3 कटोरा रोज़ पीते हैं और चीनी कम से कम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उन लोगों को सिगरेट उतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि उन लोगों को नुकसान करेगा जो जम के कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, क्योंकि उनका रिस्क फैक्टर डबल ट्रिपल हो गया। तो इसीलिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगा लीजिएगा कि हम कह रहे हैं कि आप सिगरेट पीजिए और साथ में दाल पीजिए, नहीं। सिगरेट अच्छा नहीं है क्योंकि बेसिकली ये आपकी मूर्छा को बढ़ा रहा है। आप मूर्छित क्यों रहना चाहते हैं? ये मूर्छित रहना उचित नहीं है। आप जाग के रहिए। बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, आप अपने अंदर के दीपक को जलाइए। आप क्यों ये बेवजह का, बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या हैं, हम अपने चेतन मन को भटकाते हैं। चेतन मन को भटकाते तो हमको प्लीजर फील होता है, क्योंकि चेतन मन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको हमारा अहंकार बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको कष्टप्रद नज़र आता। दुनिया बहुत सारी बातें हमको तकलीफ ज़्यादा के जैसा दिखती, कि जैसे कि कुछ लोग हमसे आगे क्यों जा रहे हैं, हम इतने पीछे क्यों हो रहे हैं, ये इस प्रकार का करियर में क्या क्यों तकलीफ़ है, हमको बॉस क्यों डांट दिया, हमको फलां से झगड़ा क्यों हो गया। तो आदमी जो ये सब में परेशान रहता है, वैसे केस में अगर 2 घूंट पीता है वो, या फिर शराब या फिर ये, तो ये जो भी बेहोशी का वो इंतजाम करता है, बेसिकली वो अपने चेतन मन को दबाना चाहता है उसके द्वारा, और उसके चलते जो है कि वो ये लिबरेटेड फील करता है। वो फील करता है कि नहीं, हमको बिल्कुल शांति मिल गया। धर्म भी आपको वही शांति देता है, लेकिन जब आप अपने अंदर डूबिएगा, ध्यान भी आपको वही शांति देता है, लेकिन वो पॉजिटिव ऊर्जा हो गया, और ये आप नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी के केमिकल के थ्रू कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि ये केमिकल आपको शरीर में बीमारी भी देगा। लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग को रोज़ 10 गो बीड़ी भी पी रहा है, फिर भी उसको 80 साल तक जिंदा रहता है, और कोई आदमी जो है कि 50 साल में ही मर जाता। तो उसका कारण बहुत है कि वो आदमी कितना कार्बोहाइड्रेट रोज़ खाया। रोज़ आपको ज़रूरत है 2000 कैलोरी, आप रोज़ खा रहे हैं 5000 कैलोरी, तब तो आप सिगरेट नहीं भी पीजिएगा तो भी आपको कैंसर हो जाएगा, तो भी आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, तो भी आपको लकवा हो जाएगा, तो भी आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी स्टडीज़ हुआ है, जो मतलब कि स्मोकिंग वगैरह पर, तो इसमें लोगों ने इस तथ्य को दरकिनार किया कि वो ड्यूरिंग स्टडी पीरियड मरीज़ खाया क्या, ड्यूरिंग स्टडी पीरियड मरीज़ कितना टहला, और ड्यूरिंग स्टडी पीरियड क्या मरीज़ 10-15 मिनट भी रोज़ धूप दिखलाया चमड़े को कि नहीं दिखाया। तो ये तथ्य को चूँकि नज़रअंदाज कर दिया गया, इसलिए बहुत बड़ा से बड़ा स्टडी जो ये प्रूव किया कि स्मोकिंग इतना डेंजरस है, वो बिल्कुल सही आंकड़ा नहीं जारी कर पाया, क्योंकि वो उसने बहुत बड़े तथ्य को दरकिनार कर दिया। कोई आदमी जो उसी स्टडी में था कि स्मोकिंग करता था, लेकिन वो रोज़ दाल भी पीता था, रोज़ 60 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लेता था और टहलता भी था जम के। अब वो आदमी सिगरेट पी रहा है, उसका भी डाटा उसी में आ गया, तो वो डाटा पूरा वैलिड नहीं हो पाया, क्योंकि वो बहुत सारा तथ्य को नज़रअंदाज किया। कोई आदमी रोज़ जम के चीनी खा रहा था, कार्बोहाइड्रेट खा रहा था, पिज्ज़ा बर्गर खा रहा था, स्टार्च युक्त भोजन, और जम के बिल्कुल नहीं मेहनत करता था, घर से निकलता था वो कार पर चला जाता था, तो उस आदमी को भी उसी आदमी की श्रेणी में डाल दिया गया, और दोनों का रिजल्ट देखा गया कि इसको कैंसर हुआ। तो आप दोनों को नहीं मिला सकते। कोई आदमी रोज़ 5 आलू खा रहा है, अब 5 आलू खाने का अर्थ है अब उसको चलना चाहिए 15,000 कदम, लेकिन वो चलेगा 5,000 कदम भी नहीं चलेगा, और वो आलू खा लेगा। अब आलू बनाया गया मेहनती के लिए, आप बिना मेहनत किए खा लिए, और तो और डेंजरस चीनी है, क्योंकि आप मेहनत नहीं करते, क्योंकि वो मीठा नहीं लगता, तो आपको लगता है हम तो चीनी खा ही नहीं रहे हैं, हम तो समोसा खा रहे हैं, समोसा में बाहर में मैदा, अंदर में आलू का चीनी है। चूँकि अब इंसान शारीरिक एक्टिविटी दिन ब दिन कम करते जा रहा है, वो हर चीज़ के लिए मशीन खोज लिया, हर काम के लिए।
अब घर में झाड़ू पोछा लगाना है तो यूरो का फफ्स आ गया। सब कुछ चीज़ के लिए अब खेत में फसल काटना है या फिर खेत को जुताना है तो आ गया मशीन जोतने वाला। तो आप जब एक्टिविटी कम करते जा रहे हैं और उल्टा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा लेते जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कम एक्टिविटी आपको कम लेना चाहिए, जब कम मेहनत करते हैं आप उल्टा और लेते जा रहे हैं। तो ये जो है, क्योंकि 1500 कैलोरी ही चाहिए, अगर आप बिल्कुल मेहनत ना करें तो आपको ज़्यादा 1500-1600 कैलोरी चाहिए, लेकिन आप ले रहे हैं करीब करीब रोज़ का रोज़ 3600 कैलोरी ले रहे हैं। तो ये एक्सेस कैलोरी है, ये शरीर में कहाँ जाएगा? या तो चर्बी बनेगा तो मोटापा का बीमारी, उसके चलते भी हार्ट अटैक होगा, उसके चलते भी लकवा मारेगा, उसके चलते भी थायराइड होगा, उसके चलते भी डायबिटीज होगा, उसके चलते ब्लड प्रेशर होगा। और या तो वो तेजाब बनेगा, तो तेजाब जहाँ जहाँ जमेगा, सांस नली में जमा तो दमा, खांसी, निमोनिया, जोड़ में गया तो गठिया, चमड़े में गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, झुरपी, छाई, पिंपल, दिमाग में गया तो मिर्गी, लीवर में गया तो जॉन्डिस, और एक जगह तेजाब जमा हो गया तो कैंसर। सबका सब चीनी शरीर चर्बी तेजाब नहीं बनाता, कुछ चीनी को खून से निकाल कर शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता है। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो इन्फेक्शन पकड़ेगा। तो जो भी स्टडीज़ हुआ है उसने इस बहुत बड़े तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया। अपने स्टडी जो पॉपुलेशन था जिस पर वो अध्ययन कर रहा था, उसको ये नहीं भी देखना चाहिए था कि कौन आदमी का डाइट कंट्रोल कर देता, उसका एक्सरसाइज कंट्रोल कर देता, तब उसको सिगरेट पिला के देखता कि वो कितना ये हुआ, तब जो है कि वो आंकड़ा अलग निकलता। लेकिन खैर, मैं आपको ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि हम आपको कह रहे हैं कि सिगरेट पीजिए, लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग को कितना भी सिगरेट पीता है कुछ नहीं होता, और कोई आदमी जल्दी सिगरेट पी के क्यों कैंसर हो जाता। तो ये रीज़न भी जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बीमारियों में को होने के लिए बहुत सारे चीज़ों का रोल है। तो इसलिए जो है कि आपको ये सब समझना चाहिए। तो हम लोगों को ये भी तथ्य को जानना चाहिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि लोग आदी हो जाते हैं निकोटीन की वजह से, और वो उनको ये आदत फिर छोड़ने में दिक्कत होता है। तो ये तो हो गया कि ये समस्या हो गया, हम समस्या बता दिए कि भाई ये ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस भी कराता है, ये कैंसर भी कराता है, ये आपका गैंग्रीन भी कराता है हाथ में, ये आपका एजिंग कराता है, ये आपको COPD कराता है, ये आपको हार्ट अटैक कराता है, ये आपको डायबिटीज़ कराता है, ये आपको ब्लड प्रेशर कराता है, वगैरह वगैरह n नंबर ऑफ डिजीज़ कराता है। करीब करीब इस धरती पर आज के डेट में जो है एक साल में करीब करीब 5.7 करोड़ लोग मरते हैं, अभी मर रहे हैं। करीब करीब 5.7 करोड़ लोग प्रति वर्ष लोग मरते हैं, यानी कि हर दिन पूरे विश्व में करीब करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं। तो ये जो 5.7 करोड़ लोग जो मरते हैं, उसमें से करीब करीब आंकड़ा जो निकाला गया है कि करीब करीब 70 से 80 लाख लोग सिगरेट से संबंधित बीमारियों से मरते हैं, या आपका टोबैको के संबंधित बीमारियों से मरते हैं। तो ये जो मोटा मोटी आंकड़ा है कि करीब करीब जो है कि 70 से 80 लाख लोग इससे मरते हैं। भारतवर्ष का करीब करीब 30 से 34% पॉपुलेशन नशे का आदी है, किसी न किसी में, चाहे वो गुटखा का नशा हो, चाहे वो गुटखा के रूप में तंबाकू ले, खैनी के रूप में तंबाकू ले, या फिर जो है कि भारत में मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और या फिर जो है कि खैनी खासकर भारत में बहुत कॉमन है, या फिर जो है कि सिगरेट बीड़ी का ये हो गया। तो इससे नुकसान होता है, ये सब नहीं करना चाहिए हम लोग। लेकिन इसका आदत हो जाता है। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि डॉक्टर साहब आप समस्या तो गिना दिए, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल भी बता दीजिए, कैसे हम नशा को छोड़ सकते हैं। तो नशा को छोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अगर हमसे पूछेगा कि हम किसी कमरे में अंधकार है, उस अंधकार को कैसे ख़त्म कर दें, तो कोई बोलेगा कि उसको मारो, चाकू से मारो, तलवार से मारो, अंधकार को काट दो, अंधकार को पकड़ के खींच के निकाल के फेंक दो। तो वह आदमी व्यर्थ का प्रयत्न कर रहा है। अंधकार को आप चाकू और ये से नहीं मार सकते। अंधकार को ख़त्म करना है, बस दिया जला लीजिए। अब दिया जलाने का अर्थ क्या हुआ? आप पॉजिटिव काम करना शुरू कर दीजिए। जीवन में जो आप नेगेटिव काम किए हैं वो उसको मत दिमाग लगाइए। आप सिगरेट छोड़ने का विचार ही मत लाइए। आप बीड़ी खाते थे, आप गुटखा खाते थे, उसको छोड़ने का विचार ही मत लाइए। आप क्या कीजिए, आप बस इतना ही काम कीजिए कि आप पॉजिटिव चीज़ करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि एक्सरसाइज, जैसे कि आप दाल पीना, 3 से 4 कटोरा रोज़ दाल पीने लगिए, रोज़ हरा सब्जी खाने लगिए, रोज़ टहलना शुरू कर दीजिए, कम से कम 2 से 3 घंटा रोज़ टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वो काम शुरू कर दीजिए। आप उसको हटाने का बात ही छोड़ दीजिए, उसको नहीं हटाना है। हम पी रहे हैं, हमको जब मन करेगा हम पिएंगे, लेकिन हम पॉजिटिव काम शुरू कर दिए। तो जब आप अनुभव कीजिएगा कि जब आप पॉजिटिव काम करना शुरू कर दिए, यानी रोज़ दौड़ना शुरू कर दिए, रोज़ टहलना शुरू कर दिए, जितना ज़्यादा होकर टहलना शुरू कर दिए, तो योगा करना शुरू कर दिए, तो आप
चकित हो जाइएगा कि जैसे ही पॉजिटिव काम करना शुरू किए वो अपने आप छूट जाएगा। वो सिगरेट, वो भांग, वो गांजा अपने आप छूट जाएगा। यदि कोई व्यक्ति को आप 2 घंटा रोज टहलवाना शुरू कर दीजिएगा, उसको ध्यान करवाने का आदत बनाने लगिएगा, उसको ध्यान किसी भी तरीके से हो सकता है। आप उसको बोले कि तुम मंदिर में जाके खाली बैठ के खाली परमात्मा को निहारते रहो, वो भी ध्यान है। तो अगर आप देखिएगा कि अगर वो आदमी ध्यान करना शुरू कर दिया तो उसको उधर ध्यान जाना ही बंद हो गया। जो सिगरेट उसको मांगता था उसको तो परम आनंद आने लगा, क्योंकि जब अपने अंदर डूबिएगा तो वहाँ परमात्मा नजर आएगा। तो जब वो नजर आ गया फिर ये सब चीज़ तो ऐसे ही, क्योंकि वो जो नशा है उससे बड़ा नशा दुनिया में नहीं हो सकता। इस धरती पर सबसे बड़ा जो नशा है वो है परमात्मा का नशा। तो जिसको परमात्मा का परम आनंद मिलने लग जाए उसको तो बाकी हर नशा बहुत थोड़ा क्षुद्र चीज़ नजर आएगा, तो वो अपने आप हट जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सिखाया जाता नहीं नशा छोड़ना है। अभी जितना भी वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पर देखिए, नशा छोड़ना है, नशा छोड़ना है, नशा से लड़ना है। लड़ के आप किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, जाग जाना है। जाग जाइएगा तो ये सब चीज़ अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा एक ही चीज़ कहना है कि वैसे तो बहुत सारा तरीका है। निकोटीन पैच दिया जाता है, यानी कि पैच के रूप में आपके चमड़े पर लगा दिया जाएगा, कम मात्रा में निकोटीन आपको देता जाएगा और आपको कुछ ऐसा चीज़ दिया जाएगा जैसा च्युइंगम, जो च्युइंगम जैसा लगेगा, या लो डोज निकोटीन उसमें रहेगा। उसका आपको हल्का फुल्का टेस्ट मिलेगा, धीरे धीरे कर विड्रावल सिम्टम ना हो। और कुछ एंटी डिप्रेशन दवाएँ हैं जिसको अगर बीच में आप लीजिएगा तो उसके चलते धीरे धीरे करके आदत, क्योंकि जब अचानक छोड़िएगा तो विड्रावल इफेक्ट होगा, भयंकर बेचैनी घबराहट लगने लगेगा। तो वो विड्रावल ना हो इसके लिए आप जो है एंटी डिप्रेशन, एंटी एंग्जाइटी दवाएँ हैं, बहुत सारे क्लोनाज़ेपाम है जो आप ले सकते हैं, जो है कि कोई भी ले सकता है, लेकिन वो डॉक्टर से दिखा के लेना चाहिए। एंटीट्रिप्लिन, एमिट्रिप्लिन करके दवा है 10 मिलीग्राम का, गोली वो ले सकते, तो आपको बेचैनी घबराहट नहीं होने देगा। तो जब आप छोड़िएगा तो स्मूथ ट्रांजिशन ढंग से छोड़ सकते हैं उसको। तो जो है कि और ज़्यादा डिप्रेशन हो तो आप एंटी डिप्रेशन एसिटालोप्राम ले सकते हैं, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम ले सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके द्वारा आप इसको नशा को छोड़ भी सकते हैं। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन जिस आदमी का भी नशा छुड़ाना है, कृपया कर उससे ये जाके मत बोलें कि आपको हम नशा छुड़ाने आए हैं, ये मत बोलिए। उसको आप पॉजिटिव चीज़ में लगा दीजिए। उसको बोलिए बेटा ठीक है, तुमको पीना है तुम पियो, लेकिन तुम ये 3 कटोरा दाल पी लो। तुमको पीना है तो पियो, लेकिन तुम रोज़ 2 घंटा टहलना शुरू कर दो। तुमको पीना है तो पियो, लेकिन हरा सब्जी जम के खाओ। तुमको पीना है तो पियो, लेकिन जो है कि ये धूप में ज़रूर निकलो, 10 मिनट भी धूप में ज़रूर शरीर को दिखाओ। तुमको पीना है तो पियो, लेकिन मंदिर में जाके ध्यान जरूर लगाओ 20 मिनट। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, जहाँ भी तुमको, ये गुरुद्वारा, जहाँ भी अच्छा लगता है वहाँ जाके ध्यान लगाओ, अपने आप से बात करो, ये जो है कि योगा करो, बैठ करके अपने भीतर डूबो, सारे इंद्रियों को अपने अंदर भेजो और अपने सांस को महसूस करो। जोर से सांस खींचो, और सांस खाली खींचो नहीं, अच्छे से खींचो, मतलब उसको देखते हुए खींचो, उसको महसूसते हुए खींचो। तो यदि वो अपने अंदर डूबेगा तो देखेगा कि वो जो आनंद उसको मिलेगा, फिर वो भूल जाएगा सिगरेट पीना, वो फिर भूल जाएगा खैनी खाना, फिर वो भूल जाएगा जो है कि ये गांजा खाना। तो ये जो चीज़ है इस ढंग से तोड़ा जाता है। कभी भी अंधेरे से तीर कमान और तलवार और बंदूक से मत लड़िए। आप एक दिया जला दीजिए, पॉजिटिव दिया जला दीजिए, नेगेटिव चीज़ अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि वो आदत था ही नहीं। तो इसीलिए, और तीसरी बात है साक्षी भाव से जीवन जीना। आप खुद अपने आप को देखिए कि एक आदमी है जो कि एक सिगरेट पिए जा रहा है, उसको क्या मिल रहा है, कैसा मूड है, कैसा मूर्ख है कि सिगरेट का धुआं ले रहा है। तो आपको खुद अपनी मूर्खता नज़र आ जाएगी। जब आप कोई आदमी गुस्सा करता है, आप उसको बोले कि तुम साक्षी भाव में गुस्सा करो, खुद अपने आप को देखो कि तुम गुस्सा करके अभी तक क्या पाए हो, कौन सा तुमको आनंद मिला है। तो वो खुद देख लेगा, उसको अपनी मूर्खता पर कुछ समझ में आ जाएगा, तो फिर उसको दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ यही सब बातें थी जो मैं किसी वीडियो में नहीं देखा करता था, तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है नो टोबैको डे पर ये बातें आपको तक पहुंचाना। तो इसीलिए इसमें मैंने आपको जो जो चीज़ बताया कि ये वर्ल्ड टोबैको, हमको कोई भी नशा, किसी भी चीज़ का नशा गलत है। चाहे आप चाय पी रहे हैं एक दिन में 20 गो, वो नशा है, वो ठीक नहीं है। आप उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो ठीक नहीं है। किसी भी चीज़ का नशा गलत है। आप पी रहे हैं पीजिए, लेकिन अगर आप कहें कि हम अगर चाय आज नहीं मिलेगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये गलत है, ये गलत है। तो नशा गलत है, अति किसी भी चीज़ का गलत है। जैसे हम हमेशा मना करते हैं कि आप चीनी नहीं खाइए, क्योंकि आप उतना मेहनत नहीं करें, चीनी खाने पर मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि किसी दिन मन करे तो खाइए, लेकिन जाग के खाइए।
अगर आप एक आम खा रहे तो आपको पता होना चाहिए कि ये आम के बदले हमको चलना ज़्यादा पड़ेगा। तो हम अगर बाकी कैलोरी को आप छोड़ दीजिए, 1500 कैलोरी तो आपको चाहिए, तो 1500 कैलोरी चाहिए तो एक कटोरा दाल पीजिए, एगो आम खा लीजिए, एक कटोरा दाल पीजिए, एगो आम खा लीजिए, एक कटोरा दाल पीजिए, आम खा लीजिए, बाकी उस दिन रोटी सब्जी छोड़ दीजिए, रोज़ 2 घंटा टहलिए, तो आप हर बीमारी से मुक्त हो जाइएगा। कोई भी विचार को मन में ये घर बनाने मत दीजिए, सुनिए सबका, लेकिन हर चीज़ को उसको ग्रंथि बनाने अपने शरीर में मत दीजिए, आप उसको अपने अनुभव से गुजारिए। ऐसे कोई आपको बोलेगा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, आपको लगेगा अरे कैसा मूर्ख बना रहा है, देखो 80 साल का बूढ़ा रोज़ बीड़ी पीता है, हमारे सामने 80 साल गुजार दिया, उसको तो कुछ नहीं हुआ। और मज़ा की बात यह है कि जो आदमी आपको ये बता रहा है कि सिगरेट नहीं पियो, वो आदमी सिगरेट भले नहीं पीता होगा, दूसरा मूढ़ता करता होगा, दूसरा नशा करता होगा, हो सकता है वो 10 कॉफ़ी पी रहा होगा और आपको बोल रहा है कि ये मत पियो। तो हमको उसके इंटेंशन पर शक नहीं है, वो बोल सही रहा है, लेकिन उसको भी कम से कम वो सही तरीके से तभी आपको समझा पाएगा जबकि वो आप में पॉजिटिव चीज़ की ओर आपको उन्मुख करे। नेगेटिव चीज़ को अगर आप बार बार बोलेगा ये नहीं करो तो मन हमेशा वहीं पर चला जाएगा। जिस चीज़ को आप रोकिएगा मन हमेशा उसी चीज़ को खोजेगा। आप देखिए कि आप चाहते हैं कि कोई आदमी आपके कमरे में मुड़ के देखे तो आपको क्या करना होगा, आप रूम दरवाज़ा खोल दीजिए, उस पर बोर्ड लगा दीजिए, कृपया कर इस रूम में बेवजह का मत ताकें, तो देखिएगा तब लोग जरूर ताकेगा। आप अगर वो बोर्ड नहीं लगाते तो हो सकता है कोई नहीं ताकता, लेकिन जब आप बोर्ड लगा दिए कि हाँ नहीं देखो, वहाँ जरूर लोग देखेगा, सोचेगा अरे क्या हो रहा होगा भाई, काहे बोला कि नहीं देखो। तो ये व्यक्तिगत आदमी का नेचर है, ये सामान्य मनोविज्ञान है कि जिस चीज़ को हम मना करेंगे मन हमारा वही काम करना चाहेगा। तो आप ये बोल के कि हाँ सिगरेट नहीं पियो तो नशा नहीं करो, ये ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते आप पॉजिटिव काम की ओर उसको बता दीजिए, वो अपने आप जो है विलीन हो जाएगा ये आदत। तो ये हमारा मैसेज था। अच्छा लगे मित्रों तो इस वीडियो को और लोगों तक लाइक कीजिए। निश्चित रूप से हमारा वीडियो लंबा होता है, चूँकि मैं हर वो चीज़ से आपको अवगत करा देना चाहता हूँ जो, और किसी भी अंग को मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं लोग मेरे से कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब आप 5-5 मिनट का वीडियो बनाइए और अलग अलग चीज़ पर, जैसे अभी हमारा जो वीडियो बन गया इस पर 10 वीडियो बन सकता था, तो वो 10 वीडियो बना करके आप अपने आप को ज़्यादा वीडियो बनाइए, ज़्यादा फेमस होइए। मेरा वो ऐसा कोई मंतव्य नहीं है कि इस प्रकार से कम भी लोग देख रहे हैं, जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं लाइक शेयर करेंगे। मेरा काम है लोगों तक बात पहुंचा देना, और जो है कि इसलिए वो रोक करके बोलना मुझे कोई उचित नहीं लगता। जो धारा प्रवाह में जो मन से निकल जाता बात, वो मैं पूरी तरह से बोलने में विश्वास रखता हूँ। लोग धीरे धीरे आज न सही कल वो परसों जब भी उनको अच्छा लगेगा वो उसको लाइक शेयर करेंगे, ये उनकी ये के लिए है। क्योंकि अगर मैं जो ज्ञान मुझे हुआ मैं अगर अपने पास रख लूँ तो वो सड़ जाएगा, इसलिए बांटने में आनंद है और इसमें मुझे कुछ घटेगा नहीं, मेरा कुछ बढ़ेगा ही। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और जो है कि किसी भी प्रकार का नशा ना करें, जाग के रहें धरती पर दुनिया में, नहीं तो हर तरीके से लोगों को ठगा जाएगा और उनको मूर्छापन को यूज करके अपने बिजनेस को चमकाने में यूज किया जाएगा। तो जाग के रहें। और अभी तो कोविड का ज़माना है, तो अभी तो आपको अलग ढंग से ये हिप्नोटाइज किया जा रहा है। बीमारी कुछ नहीं है, सिंपल सर्दी बुखार है, लेकिन आपको मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है। इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, ये भी नशाई है। तो बेवजह का टीवी मत देखें, क्योंकि सरकारें भी ऐसा करेंगी कि उनको फ़ायदा है। उनको फ़ायदा ये है कि उनका जनता का सारा ध्यान बट गया। अब वो कभी आपको चाइना से लड़ाएंगे, कभी आपको अमेरिका से लड़ाएंगे, कभी, लेकिन बात यह है कि वो अमीर गरीब का लड़ाई है। अमीर चाहता है कि गरीब ख़त्म हो जाए, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दे, और कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा कि जो लोग भी मरा है वो, या उसको पहले से कैंसर था, हमारा बहुत सारा वीडियो है कोरोना पर, वो भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर बहुत सारा है। अभी तो हमने वैक्सीन पर वीडियो बनाया तो यूट्यूब ने उसको हटा दिया, लेकिन 1500 लोग देख चुके हैं उसको फेसबुक पर जाके देख सकते। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन 90,000 मरीज़ के अनुभव से जब SLE मरीज़ देखते देखते मैंने अर्जित किया, तो उसमें मैंने सीखा कि बीमारी मूलतः 5 कारण से होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, और 10 से 15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं लगाना, और 6 घंटा भी रोज़ नहीं सोना। ये जनरली 5 कारण हैं। अगर ये इससे बच जाएँ तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, इंक्लूडिंग कैंसर हो कि हार्ट अटैक हो कि लकवा हो। तो अपने जीवन में ये एक डिसिप्लिन बनाना होगा, रोज़ टहलना होगा, जितना कैलोरी ले रहे हैं उतना खर्च भी कर देना होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं
और मेरा फ़ोन नंबर हर एक वीडियो में रहता है। कुछ भी दिक्कत हो तो फ़ोन करके सीधे बात भी कर सकते, और कुछ मन में क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स पर लिख सकते, फ़ोन से बता सकते, ताकि अगले वीडियोज़ में मैं उसका हम आपको निवारण बता सकूँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ।